हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टर पावर्ड बाय ओनेक्सपैट एंड बॉम्बे की इंफ्रा दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और बेहद अच्छी खबर आई है इंग्लैंड से भारत के लिए। बर्मिंघम के एजबेस्टन के मैदान पर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए और खासतौर पर आकाशदीप की अगुवाई में इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 336 रनों से हरा दिया और इसी के साथ सीरीज में अब 1-1 की बराबरी हो गई है। खास बात यह रही कि भारत ने एजबेस्टन में पहली बार जीत हासिल की है। यहाँ कभी कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जैसे शानदार कप्तानों की कप्तानी में भी जो नहीं हो सका, वो शुभमन गिल ने अपनी टेस्ट सीरीज पहली बार जब वो कप्तानी कर रहे हैं उसी के दौरान ये कारनामा कर दिया। इस मैदान पर टेस्ट मैच में जीत हासिल की और भारत को बर्मिंघम का बादशाह बना दिया। पहली पारी में 587 रनों का स्कोर खड़ा किया, उसके बाद इंग्लैंड को 407 पर समेट दिया। दूसरी पारी में 180 रन की बढ़त पहले हासिल की, उसके बाद दूसरी पारी में 427 रन बनाकर डिक्लेयर किया और कुल मिलाकर 608 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य इंग्लैंड के सामने रख दिया। जाहिर तौर पर इंग्लैंड की टीम पहले ही दबाव में नजर आ रही थी, चाहे वो बेसबॉल क्रिकेट की बात ही क्यों ना करे, लेकिन 600 का स्कोर ऐसा था तो पूरी तरह से मानसिक दबाव में ले आया इंग्लिश टीम को। पांचवें दिन इंग्लैंड की टीम 271 पर ढेर हो गई। भारत ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी विदेशी टेस्ट जीत हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच रहे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने बल्ले से के साथ साथ अपनी अगुवाई में भी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया, शतक लगाया और अपने नेतृत्व में वो परिपक्वता, वो मैच्योरिटी भी दिखाई। और अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने मैच का रुख पलट दिया। तारीफ करनी होगी आकाशदीप की। आकाशदीप दूसरे टेस्ट में 10 विकेट उन्होंने कुल मिलाकर हासिल किए, दूसरी पारी में 6 विकेट हासिल किए और बारिश की वजह से जिस तरह से शुरुआत प्रभावित हुई थी, उसके बाद भी शुरुआती झटकों से ही इंग्लैंड को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया और इंग्लिश बल्लेबाजों की कमर ही तोड़ दी। जडेजा की भी तारीफ करनी होगी। एक सीनियर प्लेयर के तौर पर उन्होंने बहुत ही समय का बहुत ही सदुपयोग किया। तेज ओवर रेट से भारत को एक अतिरिक्त ओवर दिया और उसी ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने स्टोक्स को चलता कर दिया। इंग्लैंड की ओर से जेम्स स्मिथ ने जोरदार लड़ाई लड़ी और 88 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वो हार से टीम को बचा नहीं पाए। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, क्योंकि आपको बता दें कि इसी के साथ ही नए साइकिल की शुरुआत हो गई। डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में भारत इस जीत के साथ उसे 12 अंक मिल गए हैं। 50% अंकों के साथ अब भारत चौथे स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड टीम 5वें नंबर पर खिसक गई है। तो जैसा कि हमने कहा था कि 2025-27 के डब्ल्यूटीसी साइकिल की शुरुआत इसके साथ हो रही है। पहले मुकाबले के साथ इंग्लैंड को बढ़त थी, लेकिन अब भारत ने बराबरी कर ली है और पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर आ गई है। इस ऐतिहासिक जीत पर क्या कहेंगे हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं? ये जीत कैसे मिली, क्यों इतना समय लग गया, क्या ये वो टीम थी जिसके लिए इंतजार हो रहा था, जो हिस्ट्री को रीराइट करे? यहाँ पर चलिए बात करते हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ है फॉर्मर क्रिकेटर एंड सिलेक्टर शरणदीप सिंह और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिजवी। शरणदीप जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, जिस तरह जो हमारी यंग ब्रिगेड ने कर दिखाया। शुभमन गिल खासतौर पर हम बात करें, एजबेस्टन टेस्ट मैच में जीत दिलाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं, जो कपिल देव, धोनी और विराट कोहली न कर पाए। क्या ये गिल की कप्तानी में उनके वर्चस्व को दिखाता है, एक नए युग की शुरुआत दिखाता है? क्योंकि बहुत ही रिलक्टेंट थे बहुत सारे क्रिकेट फैंस शुभमन गिल और इस यंग टीम को लेकर। देखिए, पहले तो भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई उनके ये टेस्ट मैच जीतने के ऊपर। और जहां तक शुभमन गिल की बात हम कर रहे थी, बिल्कुल देखिए, अभी तो शुरुआती है, अभी तो एक टेस्ट मैच जीते ही हैं वो। अभी तो बड़ा लंबा सफर है तय करने के लिए, अभी तो और अगले 3 टेस्ट मैचेस बाकी हैं। पर अच्छी चीज इस टेस्ट मैच में हुई है जी कि बल्लेबाजों ने रन बनाए और गेंदबाजों ने विकेटें निकाली है, फास्ट बॉलर्स ने विकेट्स निकाली है। पहले इनिंग में मोहम्मद सिराज ने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, आकाशदीप ने उनको हेल्प की 4 विकेटों से। और सेकंड इनिंग में फिर देखिए आकाशदीप ने जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, पता नहीं क्यों बार बार ऑस्ट्रेलिया में भी पहली चॉइस नहीं थी, वो बाद में आए खेलने के लिए। हर्षित राणा पहले खेले, यहाँ पे भी इंग्लैंड में आके पहले वो नहीं खेले, पहले प्रसिद्ध कृष्णा खेले, आकाशदीप ने खेले। आकाशदीप स्पेशलिस्ट है आपके टेस्ट मैच के गेंदबाज, प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट मैच का गेंदबाज नहीं है, वो नहीं कर पाते गेंदबाजी। इस टेस्ट मैच में देखिए उतनी ही मार खाई उन्होंने, दोबारा जितने भी रन बने ज्यादा रन वही दे रहे थे। अगर आप प्रॉपरली आपके जो टेस्ट मैच के बॉलर्स अगर आप उनको खिलाएंगे तो टेस्ट मैच के नतीजे जीत में ही जाएंगे। और यदि सेकंड इनिंग्स में जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है आकाशदीप ने, डिसिप्लिन गेंदबाजी दिखाई है। इंग्लैंड की वो टीम जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में 370 चेज किए, वन साइडेड भारतीय टीम को उन्होंने हराया। और जी देखिए सेकंड टेस्ट में जब आप प्रॉपर
गेंदबाजों के साथ आते हैं जो आपको टेस्ट मैच जिता सकते हैं, तो नतीजा फिर जीत के साथ ही जाता है ये आपका। जाहिर तौर पर बेहतर टीम लीड्स के मुकाबले एक बेटर कॉम्बिनेशन जो है वो इस मुकाबले में नजर आया था। इसे अभी और सुधारा जा सकता है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ताउस, अगर हम रन की बात करें, हमने कल भी बात की थी कि 1000+ रन पहली बार भारतीय टीम ने बनाए। कुल मिलाकर 1692 रन इस मैच में बने। भारत और इंग्लैंड के बीच ये टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा रनों वाली पारी रही। क्या भारत की बल्लेबाजी को ये दिखाता है कि उसमें कितनी गहराई है और इस फॉर्मेट में वो किस तरह से श्रेष्ठ बनती जा रही है? नहीं, डेफिनेटली ये तो दिखाता ही है, बट सबसे बेस्ट बात मुझे जल्दी सीख गए। पहले टेस्ट मैच हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने सीखा है, जिस तरह से अडेप्ट किया, उनको जल्दी सीखने का नतीजा है कि हम सेकेंड सीरीज सेकेंड मैच में आके जीत के ही गए। द ब्यूटी अबाउट दिस टेस्ट मैच। मगर मैं एक बात बताता हूँ कि भाई डेफिनेटली गहराई तो है ही बल्लेबाजी में, और लंबा खेलने की एबिलिटी है। देखिए, लंबा खेलना मतलब ये नहीं भी, ये शुभमन गिल तो पहले भी थे, यशस्वी जायसवाल तो पहले भी थे, ऋषभ पंत तो पहले भी थे, बट ये लंबा क्यों नहीं खेल सके? इसके ये एक रिसर्च का बन सकता है तरीका, या शायद नंबर 3 उनको सूट नहीं कर रहा होगा, शुभमन गिल को नंबर 4 सूट कर रहा होगा। शायद ये रिटायरमेंट के बाद इनको 4 नंबर मिला तो ज्यादा सूट कर रहा होगा। तो वो सब फैक्टर्स अगर हम स्टार्ट काउंट करने लगे तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मगर ये अच्छी बात है कि भाई डीप है बैटिंग, जडेजा भी नजर आ रहे परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करते हुए, तो मान ऋषभ सकते हैं हम पंत भी। इसे। सीनियर नहीं है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है। एग्जैक्टली। नहीं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी प्रेशर आता है। जब आप जूनियर रहते हैं तब प्रेशर ज्यादा नहीं रहता। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऋषभ पंत भी कर रहे जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं किए थे। 100 बनाया था, यशस्वी जायसवाल ने 100 बनाया, इसके बाद कहाँ चले गए थे? तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन बराबर सेट बाजू का, इंग्लैंड हेडिंग्ली में अच्छा बैठा, लीड्स में अच्छा बैठा। कहीं ना कहीं मैं इनसे क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, कहीं ना कहीं कंडीशंस भी हेल्प की, विकेट्स भी हेल्प की। तो ओवरऑल इट्स अ फंटास्टिक एफर्ट बाय टीम इंडिया। ऑफ कोर्स बैटिंग, बॉलिंग में मैं ज्यादा सराहना करूंगा। ऑब्वियसली इन्होंने बैक टू बैक 100 मारा है और बड़ा नॉक्स खेला, वो बड़ी बात है। बड़ा माइंडसेट लेके आए, बिगर चैलेंजेस लेके आए, बिगर गोल्स लेके आए। बॉलिंग में जो किया है ना, वो यार वो जबरदस्त है यार, वो जबरदस्त है। बिल्कुल उसको ताउस, काउंट अभी मतलब थोड़ा सा मैं कंपेयर ही आपको नहीं कर रोकूंगी सकते। क्योंकि यहाँ बॉलिंग के पर बारे में क्योंकि हम डिटेल में बात करेंगे, एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे कि किस तरह से बदलाव आए और किस तरह से टीम इंडिया ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन जिस तरह से एजबेस्टन का जो एक किला बना हुआ था इंग्लैंड का, उसे तोड़ने में शुभमन गिल की कप्तानी में पहली बार यहाँ पर जीत हासिल की। क्या आपको संदीप जी लगता है कि सिंबॉलिक रूप से एक बहुत ही खास बात है ये, खास तौर पर रोहित और कोहली के रिटायरमेंट के बाद जिस तरह के सवाल थे कि आप टेस्ट क्रिकेट का क्या होगा भारतीय टीम का, और दूसरी तरफ इंग्लैंड जो है वो बेसबॉल वाली फॉर्मेट में खेल रहा है, मतलब वो एकदम अग्रेसिव खेल रहा है, और भारतीय टीम ट्रांजिशन में दबाव में थी, पता नहीं था कि क्या होगा बहुत सारा। तो ये जो जीत है ये बहुत ही सिंबॉलिक है, जिसका असर होगा मेंटली काफी लंबे समय तक। देखिए, जो ट्रांजिशन पीरियड था, मुझे कहीं हद तक ये नहीं लगता था, क्योंकि जैसे तौस भाई ने कहा कि यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ भाई ऑलरेडी पहले से थे। मोहम्मद सिराज बड़े समय से क्रिकेट खेल ही रहे हैं, भारतीय टीम का हिस्सा था। हाँ, एक दो प्लेयरों की थी कि जो टीम के बीच में है। रविंद्र जडेजा आपके पास सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज, वो आपकी टीम में थे। बट अच्छी चीज क्या हुई है कि कभी कभी हम ना कुछ एक या दो प्लेयरों पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। ये यंग टीम है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये अपने आप में ही सारे के एक सुपरस्टार्स हैं। शुभमन गिल ने जिस तरह से अपना बिहेवियर दिखाया, एक एटीट्यूड दिखाया, बहुत जरूरी होता है एक टेस्ट मैच में आपके पास वो एक एटीट्यूड होना चाहिए अंदर जाने का, कि जी जी जितनी बातें हो रही है, मेरा बल्ला आपको जवाब देगा। तो उनके बल्ले ने ही वो जवाब दिया। आकाशदीप की गेंदबाजी ने इसका जवाब दिया। मोहम्मद सिराज पे जो सवाल उठ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के बाद वो ड्रॉप हुए, उसको टीम का हिस्सा नहीं थे, अब वापसी आई है, जसप्रीत बुमराह आपके पास नहीं है, तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी से वो जवाब दिया यहाँ पे। तो ये जो यंग जनरेशन है, ये फियरलेस क्रिकेट खेलती है। इनको फर्क नहीं पड़ता कि भी क्या हार या जीत क्या चीज होती है। वो कहते हैं अपना बेस्ट दीजिए, जो है बल्लेबाज रन बनाए और गेंदबाज विकेट निकाले। हर प्लेयर अगर अपना काम करने लगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, डेफिनेटली कि रोहित और विराट की जगह कमी जरूर महसूस होती है कि इतने साल उन्होंने भारत के लिए खेला है, 15-16 साल। खासकर अगर विराट कोहली की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में जो उन्होंने नाम बनाया, लोग टेस्ट क्रिकेट को देखते इसलिए थे कि विराट कोहली इस फॉर्म को बड़ा प्यार करते थे और खेलते थे। अब लोग इसको और ज्यादा पसंद करने लगे। शुभमन गिल भी इस फॉर्मेट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं खेलना। नंबर 4 पे विराट कोहली की जगह आते ही उन्होंने ले ली है। जी। और आते ही जैसे विराट प्रदर्शन करते हैं, सब प्रदर्शन दिखा उनके।
वो एटीट्यूड दिखा, वो एग्रेशन दिखा कैप्टनसी के अंदर कि मैं बैकफुट पे नहीं हूं, मैं फ्रंट फुट पे खेल रहा हूँ, मैं आपके ऊपर चढ़ के खेल रहा हूँ, हम आपके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर घर में आके उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। बिल्कुल, वो जो चीज एटीट्यूड कभी हमने देखा बर्मिंघम में है हो ही और नहीं है, एक एक वो एक एटीट्यूड मैच यहाँ में आके दिखा सबसे ज्यादा आपको। रन बनाने वाले वो बन गए हैं। लेकिन एक और बात है यहाँ ताउस, अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें, जसप्रीत बुमराह के ना खेलने को लेकर बहुत सारी बातें थी कि क्या होगा, लीड्स में वो थे तब भी हम हार गए, अब यहाँ तो अगर उनकी एब्सेंस है तो फिर क्या होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ जीत हासिल की, हमने देखा कि सेना देशों में फिलहाल 2021 में हम ब्रिस्बेन में जीते थे और 2025 में बर्मिंघम में हमें जीत हासिल हुई। इसके मायने क्या है? क्या ये कहा जा सकता है कि जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस को मैनेज करना या उनका जो वर्कलोड मैनेज हो रहा है वो बाकी लोग मैनेज कर पा रहे हैं, या माना जाए कि बाकी प्लेयर्स को भी जब मौका मिलेगा तो वो दिखाएंगे कि वो कितने मैच्योर हैं? नहीं, आपने एग्जैक्टली जसप्रीत बुमराह के एब्सेंस में क्या कर दिया, तो वो प्रेशर है ना, जो प्रेशर कुकर था कि यार बुमराह नहीं है तो क्या होगा, वो हम सब में था। वो नेचुरल है, क्योंकि ऐसी इमेज बना के रखी है, ऐसी रेपुटेशन बना के रखी है, ऐसे मैचेस जिता के दिए हैं कि अनथिंकेबल। मगर राइट। यहाँ पर इन्होंने वैसा माहौल क्रिएट करने नहीं दिया, विच इज सो गुड, विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट सीरीज, अबाउट दिस विन इज कि यार बुमराह के एब्सेंस में आप जीते हैं। मतलब आप अभी भी ऐसा प्रेशर में नहीं है कि यंगस्टर्स में बात कर रहा हूँ, हम तो सोचते रहेंगे कि यार काश बुमराह होता, फैन सोचते रहेंगे, बाहर से क्रिटिक्स सोचते रहेंगे बुमराह होता तो जीतते, नहीं होता तो नहीं जीतते। देखिए एंड में प्लेयर के ऊपर आ जाता है, टीम्स के ऊपर आ जाता है, हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर एंड द वे दे हैव हैंडल, जबरदस्त है यार। आकाशदीप वो चाहते हैं कि यार मुझे चांस नहीं मिला है, तो मैं एकदम ही साइलेंस आके चला जाऊं, करते रहूं चुपचाप कुछ, मगर उन्होंने दिखाया, बड़े स्टेज पे आके दिखाया उन्होंने, गेंदबाजी करके डिसिप्लिन लाइन डाली, ऐसा नहीं कि कैरीड अवे हो गए, इंग्लैंड में पहली बार कर रहे, ही कुड हैव गॉन। मतलब देखिए, हर फास्ट बॉलर का सपना होता है इंग्लैंड में जाके बॉलिंग करना, स्विंग करना, विकेट्स निकालना, कैरीड अवे हो जाना बहुत आसानी से होता है और बहुत बार हुआ है। इन्होंने नहीं, कैरीड अवे नहीं हुए, कैरीड अवे मतलब कि यार मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, ऐसा डाल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, स्विंग हो रही है इतनी बड़ी बड़ी। जी। यहाँ पर जबरदस्त उन्होंने आकाशदीप लाइन ने रखी, जिस तरह से जगह डिसिप्लिन रखा, बनाई है और जिस तरह से मैनेज उन्हें किया, मौका मिला है, एक्सपीरियंस अपना। उनके उनके स्ट्रगल की भी हम बात करेंगे। लेकिन रविंद्र जडेजा एज अ सीनियर प्लेयर, जिन्होंने लीड्स में थोड़ा सा निराश किया था, लेकिन इस बार बल्ले से भी और गेंद से भी, और खास तौर पर सरनदीप जी, जिस तरह से 2 मिनट में 40वां ओवर उन्होंने पूरा किया, टेक्निकली इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि 41वां ओवर आया और वॉशिंगटन ने इस दौरान फायदा इस मौके का उठाते हुए बेन स्टोक को आउट कर दिया। ये जो समझदारी यहाँ पर देखने मिली है, मैं आपसे समझूंगी एक बॉलर के तौर पर ये कितना इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली इसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, एज ए गेंदबाज आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से आपको गेंदबाजी मिली है, विकेट क्या बिहेव कर रहा है, कौन सा बल्लेबाज कैसे खेलता है, आपको किस लेंथ पे बॉल डालना है। वो वॉशिंगटन सुंदर को बड़ी खूब पता था, क्योंकि वो ना, वो एक ऐसा बॉलर है जिसको हमेशा अंडररेट किया जाता है, बट वो हमेशा ही आपके लिए विकेट्स लेता आता है। और जब भी पार्टनरशिप तोड़नी होती है, वो काम में आते हैं वॉशिंगटन सुंदर। और अच्छी चीज है, जब दोनों तरफ से दबाव बन रहा होता है ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं विकेट आपको दिख ही रहती है आने के लिए। और अगर हम बेन स्टोक्स की बात करें, तो बड़ा लंबा समय हो गया बेन स्टोक्स में कोई ऐसी मैच विनिंग पारी तो अभी तक इंग्लैंड के लिए खेली नहीं है। वो भी 30 35 40 पे ही गेम की चल रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली एक टीम को खड़ा किया उन्होंने, एक टीम बनाई जरूर है, बट अगर आप उनके अपने प्रदर्शन पे देखें तो वहां भी कहीं ना कहीं सवाल चिन्ह जरूर उठने शुरू हो जाएंगे कि बेन स्टोक के बल्ले से कोई 100 नहीं आ रहा, क्योंकि वो नंबर 5 6 का जो स्लॉट है, जो यहाँ पे ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आता है, जहां पे बेन स्टोक्स होते हैं, वो स्लॉट देखना पड़ेगा इनको नंबर 5 6 पे, कि वहां पे बड़ी पारी खेली जाती कि नहीं जाती है। तो यही एक सवाल इनके जरूर भी उठेंगे। लेकिन अच्छी चीज है कि आपके स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं, आपके तेज गेंदबाज अच्छा कर रहे हैं, अब भारत के पास प्रॉपर एक गेम प्लान है नेक्स्ट मैच में जाने के लिए। तो बेन स्टोक ना सही, लेकिन उनकी तरफ से जूनियर जेमी स्मिथ जो है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, 272 कुल मिलाकर बनाए इस मैच में, 184 और 88, जैसे वो टेस्ट विकेट कीपर के तौर पर एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। जेमी स्मिथ के बारे में आप क्या कहेंगे ताउस? क्या आपको लगता है कि एंडी फ्लावर और ऋषभ पंत और जेमी को हम एक एक लाइन में रख सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छे, प्रॉमिसिंग यार, प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है। वो कीपिंग भी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी तो एकदम ही जबरदस्त, और वही माइंडसेट, बैस बॉल। अगेन मैं जो पहले दिन कहा था कि यार इनका जो स्ट्रेंथ है, उनकी वीकनेस बना सकते हैं, जो है बैस बॉल क्रिकेट, एक ही स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलकर इनको हम दबा सकते हैं, प्रेशर में डाल सकते हैं, और यही किया उन्होंने। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही फॉर्मेट में यार लेके आएंगे, वही स्टाइल ऑफ प्लेइंग लेके आएंगे आएंगे इंग्लैंड। तो कहीं ना कहीं हमारी चांसेस बढ़ जाती है जीतने के, क्योंकि इनका फोकस एशेज पे। बट जेमी स्मिथ पे आए,
बात तो फिर मतलब डेफिनेटली यार, जब आप देखें कि एक कीपर जो परफॉर्म करे, आज कीपर ऑलराउंडर की जरूरत है हर जगह। इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर आप इनको आईपीएल में भी देख सकते हैं। तो कीपर ऑलराउंडर की प्रायोरिटी बढ़ गई, इसलिए आप देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट में भी ऋषभ पंत, ईशान किशन, संजू सैमसन, जो कीपर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। वो हम्म। जमाना चला गया जहां पर सिर्फ कीपर कीपर होके आके स्ट्रगल करके नॉक, नयन मुंगिया जैसे आके करके चले जाते थे। बट आज माइंडसेट ही पूरा शिफ्ट हो गया, और जेमी स्मिथ जैसे लड़कों को, अटैकिंग बल्लेबाजों को देखेंगे। और इंग्लैंड में अलग ही तरीके का इस वक्त क्रिकेट चल रहा है, उनका माइंडसेट चेंज हुआ है। तो मुझे लगता है वो एक माइंडसेट की वजह से यहाँ पर है। और आईपीएल में भी शायद आपको देखने मिल जाए। आई हम्म। लव द वे ही बैटेड, ही टुक ऑन द अटैक। ऐसा नहीं कि कमजोर मोहम्मद सिराज है सामने, आकाशदीप डिसिप्लिन बॉलर है, हाँ, रविंद्र जडेजा तो है, बिल्कुल हमने देखा है, वॉशिंगटन इज हमने नॉट शुरुआत में बैड। बात की थी कि बेस्ट बॉल क्रिकेट चाहे इंग्लैंड कह रहा हो खेलने के लिए, लेकिन वो एटीट्यूड जो है वो इंडियन टीम भी उसी तरह का एटीट्यूड लेके इंग्लैंड गई है, और इस मैच में ये बात साबित भी कर दी गई है। जिस तरह से शरणदीप जी जो एक फोर्ट्रेस बना रखा था वेस्टर्न को इंग्लैंड टीम ने, उस वहां पर उसे हरा कर पहली मतलब एशियाई टीम बन गई है ये टीम जो जिसने वहां जीत हासिल की। क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत ही सिंबॉलिक मोमेंट है कि वो जो आपका किला है ना उसे भेद दिया गया है? देखिए, जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कभी ना कभी तो टूटते जरूर है। और हम्म। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो इंग्लैंड के अगेंस्ट मुझे वो लगी कि बहुत ज्यादा एक कंफर्ट जोन में दिखे। हम्म। उन्होंने विकेट को ठीक से रीड नहीं किया कि वहां पे गेंद सेकंड या थर्ड या फोर्थ बॉल घूमना शुरू कर देता है। वो बल्लेबाजी के लिए उतना आसान नहीं रहता, और वेदर कंडीशंस रहती हैं। सडनली देखिए कि जब हैरी ब्रूक और उनके विकेट कीपर वाइज अच्छी साझेदारी 300 रन की, नया बॉल आते ही बॉल ने कटना शुरू कर दिया, अपना काम करना वो करना शुरू कर दिया। वो कहीं ना कहीं इनको जो जरूरत थी कि प्रेशर अब दूसरी टीम में बनाए, ना कि खुद अपने ऊपर लें, क्योंकि आपके पास वो गेंदबाजी नहीं है। आपके पास वो ऐसे बॉलर नहीं है कि उनको जल्दी आउट कर सके। तो वो कहीं ना कहीं इनको मुश्किल आई है। कंफर्ट जोन में थे कि हम बर्मिंघम में भी हारे नहीं। जो कभी नहीं हो, कभी ना कभी तो होगा। हर चीज लाइफ में पहली हम्म। बार तो होती है, और वो चीज इस यंग भारतीय टीम ने वो करके दिखाई है, और जब क्योंकि इनमें वो जब जोश था, इंतजार ये एक बहुत फियरलेस लंबा हो क्रिकेट जाता खेलते है हैं। तो खुशी भी उतनी ही हम्म। बड़ी होती है, और शायद यही एजबेस्टन की जीत की खुशी इसीलिए है। वे ये दूसरा ही टेस्ट, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में दूसरा टेस्ट ये है, लेकिन खुशी इसलिए ज्यादा मनाई जा रही है क्योंकि इसके लिए 57-58 साल का इंतजार करना पड़ा है। 336 रनों की जीत था उस, ये एक तरह से तीसरी सबसे बड़ी जीत बन गई है। क्या ये जो अंतर है ये क्या दिखाता है? क्या सीरीज पर भारत की मेंटली जो है वो पकड़ बन चुकी है, और ये कुछ बड़ी जीतों के बराबर है जो शायद आपको भी याद होगी? एग्जैक्टली यार, 336 इज ह्यूज। और ये यंगस्टिंग, ये टीम अगेन अगेन मैं कहूंगा, विराट और रोहित की वजह ये टीम 336 रन से जीतना बहुत बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा, आई मीन मुझे लगता है ये लोग पार्टी करना चाहिए। अभी तक 2-3 दिन तक तो इसकी पार्टी करना चाहिए कि इतनी बड़ी जीत हासिल की। हम्म। सी द थिंग इज दैट दो बड़े प्लेयर्स जाते हैं आपके, तो आपके यंगस्टर्स क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट झलकाता है, वो पता चलता है, परसेप्शन पता चलता है। अब ये परसेप्शन पता चल गया कि दीज गाइज आर नॉट मेंट कि यार हम किसी के बिना अधूरे हो गए यहाँ पर। नहीं, इनको पता है इनका एम क्या है, इनके बड़े गोल्स क्या है। एंड विच इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अपने गोल्स की क्लैरिटी पता है, उनको पता है कि हमारे गेम कहाँ चेंज होना चाहिए। और क्विक लर्नर्स है, इमीडिएट लर्नर्स है, इमीडिएट चेंजेस करते हैं। कहीं ना कहीं हम वो माइंडसेट लेके आएंगे कि भाई इतनी जल्दी चेंजेस क्या है। मगर ये उनको पता है कि यार ये चेंजेस शायद फर्क पड़ेगा। देखिए, गारंटीड कुछ नहीं होता लाइफ में, हम्म। कुछ नहीं होता मैचेस में, क्रिकेट में बिल्कुल। गारंटीड। मगर जब वो इफेक्ट में आता है, शायद ये प्रसिद्ध कृष्णा को अगर बुमराह नहीं रहेंगे तो शायद फिर से खिलाएंगे। हम्म। ठीक है। मगर ये है क्योंकि सेकेंड इनिंग में सबसे कम रन लिया दिया इन्होंने 3 फास्ट बॉलर्स में, ऑल्दो कम ओवर्स डाले। मगर अगेन ये एक फैक्टर ये है कि भाई इनको अपनी क्लैरिटी, ये टीम को क्लैरिटी पूरी है अपने गोल्स की, अपने एम्बिशंस की, क्या हम्म। करना है उनको। खास करके शुभमन सिर्फ अकेले नहीं खेल रहे, शुभमन अपनी टीम के साथ खेल रहे। वो कप्तान भी आप देखेंगे कि वो कप्तान नजर नहीं आ रहे, ही इज मोर हम्म। लाइक अ टीम प्लेयर विच इज सो गुड, ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद द बैट। ये मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं टीम को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बिल्कुल, ये एरोगेंस कहीं आ पॉजिटिव गया, कोई साइंस हम गड़ा देख रहे खड़ा हैं, हो जो गया टीम का दूसरी टीम के कॉम्बिनेशन प्लेयर, फिलहाल बना तो हुआ है वो उसमें हो पॉजिटिव जाएगा साइंस खराब दिख हो रहे हैं। और जैसा शरणदीप जी ने कहा कि हर इंडिविजुअल चाहता है कि वो अपना बेस्ट एफर्ट दे, और शायद इसीलिए ये जीत हासिल हुई है। आकाशदीप की टेस्ट क्रिकेट में जो पहला 5 विकेट हॉल पूरा उन्होंने किया है, खास तौर पर ऐसी जगह पर इंग्लैंड में, ये एक हाई स्टेक मुकाबला था, क्योंकि हम और बहुत बुरी तरह पिछड़ जाते इस सीरीज में अगर इस मुकाबले में न जीता होता, और एक जिंक्स था कि यहाँ कभी जीतते ही नहीं है। इस के बारे में आप क्या कहेंगे शरणदीप जी? आकाशदीप को इस तरह से मौका मिलना और इस तरह से शानदार तरीके से उस मौके का उन्होंने फायदा उठाया।
नहीं बिल्कुल, और इससे भी पहले कहना चाहूंगा जो उनके बॉलिंग कोच है मॉनी मॉकल, उनको हम्म। पता होना चाहिए कि आपके टेस्ट मैच के बेस्ट फास्ट बॉलर्स कौन है। हम्म। सबसे बड़ी चीज, ऐसा नहीं कि पहला टेस्ट मैच हार गए, किसी को बहुत रन बने, बुमराह को आराम चाहिए था तो इसलिए आकाशदीप की जगह बनी। नहीं, आकाशदीप जैसा गेंदबाज जो काफी समय से आपके साथ है पहले से, वो पहली चॉइस होनी चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा सिर्फ T20 से टेस्ट मैच नहीं खेल सकता आके, कि वहां अच्छा किया है तो टेस्ट टेस्ट मैच का लाइन ही लेंथ थी, उसके बाद लेंथ है ही नहीं। वो उनके अगेंस्ट नहीं है, बट सीरियसली अगर आप उनको गेंदबाजी देखें तो लाइन लेंथ पे गेंदबाजी नहीं कर रहे। हम्म। आकाशदीप ने नया बॉल बिल्कुल आगे फेंका, गुड लेंथ पे फेंका, बॉल स्विंग हुआ। कितनी विकेट्स उन्होंने, जिस तरह से जो रूट को बोल्ड किया उन्होंने, जो रूट भी नहीं समझ पाए कि बॉल आगे खेलूं या पीछे, वहीं खड़े रह गए। ये होती है क्वालिटी, ये सबसे जरूरी चीज है मैनेजमेंट को अपने बॉलर्स को पिक करना। हम्म। आकाशदीप को कॉन्टिन्यूसली अगर आपको अगले कुछ सालों तक अगर आपको जसप्रीत बुमराह की रिप्लेसमेंट चाहिए, कि जी। जसप्रीत बुमराह हर 2 टेस्ट मैच के बाद रेस्ट मांगते हैं, तो इस खिलाड़ी को, इस बच्चे को आपको तैयार करना पड़ेगा। इनके साथ और 2-3 फास्ट बॉलर रेगुलर बेसिस पे आपको तैयार करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल। काम होता है एक बॉलिंग कोच का। वो ठीक तरीके से होएगा तो मैं बता रहा हूँ अगले 3 टेस्ट मैच भी आपकी झोली में है। बिल्कुल, और जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम पिछले कुछ सालों में बैट्समैन जो हैं वो तो हम ग्रूम कर पाए हैं, लेकिन उस तरह के हम गेंदबाज ग्रूम नहीं कर पाए। लेकिन क्या आकाशदीप हुआ है, 187 पर 10 विकेट हासिल किए हैं, और सेना देशों में किसी भारतीय का ये तीसरा बेस्ट हो गया है ताउस। और आप लगातार बात करना चाह रहे थे आकाशदीप के बारे में। क्या ये जो उनका परफॉर्मेंस है उन्हें प्रसन्ना, जहीर खान जैसे दिग्गजों की कतार में खड़ा करता है? और भविष्य क्या है, क्योंकि शरणदीप जी को बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं आकाशदीप। नहीं नहीं, डेफिनेटली उनको प्रॉमिसिंग, अरे हम सबको प्रॉमिसिंग लगते हैं। सी वही मैं अगेन शरणदीप जी भाई की पाजी की बात से एक सहमत हूँ कि भाई कैसे बॉर्नी मॉर्कल को पता नहीं चलता कि ये वही गेंदबाज है जो आपको इंग्लैंड में सक्सेस दिलाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने अच्छा किया, अपने डेब्यू में भी किया। तो कहीं ना कहीं कहाँ फोकस चला जा रहा है, कहाँ उनका सिलेक्शन में ध्यान नहीं है, उनका नेट्स में ध्यान नहीं है। आकाशदीप एक हार्ड वर्किंग बॉलर है, साथ साथ देखिए जहीर खान तो बहुत बड़ी बात है यार, वो तो कंपैरिजन ही नहीं। मोहम्मद शमी के से भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि शुरुआत है। हाँ उनकी लाइंस पे जा रहा है, देखिए लाइंस पे जाना और शुरुआत करना, कंपेयर करना बहुत ही अलग है। कि हम्म। उनकी तरफ जा रहा है, एक हार्ड वर्किंग बॉलर है, वर्क हॉर्स है, बिहार से बंगाल खेलने आया है। कहीं हम्म। ना कहीं आप देखेंगे कि ओवरऑल ये मेहनत क्या है, इसको पता है स्ट्रगल क्या है, किस तरीके की स्ट्रगल है, किस तरीके का रास्ता अपनाना चाहिए, किस तरीके जहां पर आपका काम नहीं रहा है वहां पर कैसे अडॉप्ट करना चाहिए। तो जी। इसको पता है, ही इज दैट काइंड ऑफ अ हम्म। कैरेक्टर। और सिर्फ क्रिकेटर नहीं होता इंसान, कैरेक्टर जो है अपना फील्ड पे लेके आता है और उससे झलकाता है कि बिल्कुल, कितना और हमें स्ट्रांग हम है जानते मेंटली, हैं कितना उनकी चैलेंजिंग है, पर्सनल कितना लाइफ में कितने मेहनत स्ट्रगल करता है, रहे हैं, और कितना इसीलिए जल्दी गोल्स अचीव आज भी करता है। अपनी इस पारी को उन्होंने अपनी बहन को डेडिकेट किया है। लेकिन आप कहते हैं कि जहीर और उनके साथ कतार में नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन जिस तरह से 4 और 5 कुल मिलाकर 10 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं, क्या सरनदीप जी आपको नहीं लगता कि सिर्फ अपने दूसरे ही टेस्ट में इस तरह का कारनामा करना एक गेंदबाज के तौर पर, एक भारी गेंदबाज के तौर पर एक बहुत बड़ी छलांग है उनके करियर में? छलांग तो नहीं कह सकता मैं इस चीज को, लेकिन हाँ एक अच्छी चीज हुई कि कॉन्फिडेंस जरूर उनको बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते हो तो आपको अपने आप पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। हम्म। जो आपके वर्क एथिक्स है उन पे आपको भरोसा होना बहुत जरूरी है, कि जी हाँ मैं अब तैयार हूँ टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए। पहला हो दूसरा हो, अगर आपको एक लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो 2-3 टेस्ट मैचेस भी आपको अपनी छाप छोड़नी पड़ेगी। जी। फिर ही जाके आपको एक ज्यादा मौके मिलते हैं, फिर ही आप जाके एक लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। फिर हम्म। हम कह सकते हैं हाँ अब आप जहीर खान के फुटस्टेप्स की तरफ जाना शुरू कर रहे हैं, या जी। जावेगल श्रीनाथ जो बड़े जबरदस्त हमारे तेज गेंदबाज हुए हैं। बिल्कुल। और भी उनके साथ वरुण नारायण, उमेश यादव, ईशांत शर्मा जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं, बहुत अच्छे, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह। फिर हम्म। आप कह सकते हैं कि आप उनके फुटस्टेप्स पे चलना शुरू है। बहुत जरूरी है सक्सेस को हैंडल हम्म। करना, बिल्कुल, ये इसको बहुत अपने सर पे इंपॉर्टेंट नहीं बात चढ़ने आपने देना, कही ये है। बहुत जो जरूरी एक है। नए खिलाड़ी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सक्सेस को आप कैसे हैंडल करें, और किस तरह से जो लेगेसी है उसको, उसके साथ आप आगे बढ़े, उनके फुटस्टेप को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एजबेस्टन में ऐतिहासिक जीत हासिल कर लिया भारतीय टीम ने। अब लॉर्ड्स में 1-1 की बराबरी के साथ जाएगी टीम इंडिया। 10 से 14 के बीच होगा लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट, उस पर भी हमें नजर बने रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए।
देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.